गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में भी शुरू करेंगे सोलर सिस्टम। ज्योग्राफी चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ है, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं एंड अदर एग्ज़ाम्स, स्टेट लेवल पे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। हम थोड़ा क्वेश्चंस को ही इलेबोरेट करके पढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम और हम कोशिश करेंगे कि सोलर सिस्टम के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर ले विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च इनटू स्पेस। अब हमें पता होता है कि सैटेलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो है नेचुरल सैटेलाइट्स, जैसे कि अर्थ का एक ओनली सैटेलाइट है मून, तो ये नेचुरल सैटेलाइट हुआ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो अर्थ से हम लॉन्च करते हैं आर्टिफिशियली और वो दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। वो बहुत सारे उनके काम हो सकते हैं, वो हमें वेदर के बारे में बता सकते हैं। उनका काम हम एस्ट्रोनॉमी में हो सकता है कि वी हैव टू ऑब्जर्व द कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस, वो उनका काम हो सकता है। जो इंटरनेट नेटवर्क्स हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमने लॉन्च कर रखे हैं अर्थ से। तो ये पूछा है क्वेश्चन विच वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च इनटू स्पेस। सो आंसर वुड बी, देखो फर्स्ट ऑप्शन इज आर्यभट्टा, ये इंडियन सैटेलाइट है। स्पुतनिक 1 यूएसएसआर, मतलब आज के टाइम ये रशिया का है। एक्सप्लोरर 1 इज़ ऑल्सो, नहीं, एक्सप्लोरर 1 अमेरिका का है, यूएसए का है। ल्यूना 1 ये फिर से रशिया का ही है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पुतनिक 1। सो स्पुतनिक 1 वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस और किसके द्वारा किया गया था? रशिया के द्वारा। एंड what was the in which year it was launched? So it was launched in 1957 में। ये कब किया गया था? 1957 में ये लॉन्च कर दिया गया था स्पेस में। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है। स्पुतनिक 1 वॉज लॉन्च्ड बाय, स्पुतनिक 1 हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, इट वॉज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो इट वॉज लॉन्च्ड बाय, ये मैंने बता दिया आपको, सोवियत यूनियन। अब यूएसएसआर होता था पहले, फिर वो बाद में रशिया बन गया था 1991 में। तो फिर इट आंसर वुड बी सी। सो स्पुतनिक 1 वॉज लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन। देख लेते हैं आंसर, आंसर वुड बी सी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस। पहला बंदा जो कि स्पेस में गया था। सो आंसर विल बी, देखो ऑप्शन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, एलन शेफर्ड, वैलेंटीना तेरेश्कोवा। सो आंसर इज यूरी गागरिन। ये आपको पहले से भी पता होगा, यूरी गागरिन। आंसर इज बी। अब यूरी गागरिन थे, वो एक स्पेस क्राफ्ट से गए थे। उस स्पेस क्राफ्ट का नाम था वॉस्टॉक 1। वट वॉज द नेम ऑफ द स्पेस क्राफ्ट? इट वॉज वॉस्टॉक 1। इसमें गए थे और उन्होंने अर्थ के चारों ओर एक चक्कर इस स्पेस क्राफ्ट में पूरा किया था। नाउ देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया, यूरी गागरिन स्पेस क्राफ्ट वॉज व्हाट। अब आपको आंसर खुद ही पता है पहले ही, इट वॉज वॉस्टॉक 1। आंसर वुड बी बी, वॉस्टॉक 1। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस। कल्पना चावला, सैली राइड, वैलेंटीना तेरेश्कोवा एंड सुनीता विलियम्स। सो कल्पना चावला, सैली राइड, वैलेंटीना तेरेश्कोवा, सुनीता विलियम्स। आंसर वुड बी सी, वैलेंटीना तेरेश्कोवा। वैलेंटीना तेरेश्कोवा। ये जो वैलेंटीना तेरेश्कोवा थे, ये वॉस्टॉक 6 स्पेस क्राफ्ट से गए थे स्पेस में। वॉस्टॉक 6, वॉस्टॉक 1 से गए थे यूरी गागरिन, और वो गए थे यूरी गागरिन गए थे 1961 में। यूरी गागरिन गए थे 1961 में, और जो वैलेंटीना तेरेश्कोवा थी ये गई थी 1963 में, मीन्स 2 years आफ्टर यूरी गागरिन। और दोनों ही कहाँ के थे? यूएसएसआर के।
तो यूएसएसआर बहुत आगे था, इस तरह से हम रख सकते हैं इसको याद। अब 6th क्वेश्चन वी हैव, विच मिशन फर्स्ट लैंडेड ह्यूमंस ऑन द मून। अब आपको ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टेप्ड हिज फुट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो हमें पता है कि कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बारे में हम क्वेश्चन भी देखेंगे आगे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा मिशन था जिसके थ्रू वो मून पे गए थे। सो व्हाट वाज दैट, इट वाज अपोलो 1। क्या है वो, अपोलो 1, अपोलो 1। अब क्वेश्चन बनता है कि अपोलो 1 कब गया था मून पे, तो ये 1969 में। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये तो खैर हो सकता है कि हमें पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, अपोलो 1 था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि वो कब गए थे, इन विच ईयर। सो आंसर वुड बी 1969। नाउ द 7th क्वेश्चन वी हैव, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। सो बज एल्ड्रिन, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंग्स। सो आंसर विल बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हमने देख लिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड सेकंड पर्सन कौन थे, ये थे फर्स्ट पर्सन, बज एल्ड्रिन थे सेकंड पर्सन। सो इस तरह से अपोलो 11 के ये हिस्सा थे ये बंदे। सो 8th क्वेश्चन इज, अपोलो 11 लैंडेड ऑन द मून इन, ये भी हमने पढ़ लिया 1969 में। ये भी हमने देख लिया 1969 में। पहले बंदे थे जो चांद पे गए थे, वो 1969 में। अगर थोड़ा सा और प्रिसाइज करना है इसको, तो आंसर विल बी 20 जुलाई 1969। अब चांद वाली रेस जीत ली यूएसए ने, और जो स्पेस में जाने वाली जो फर्स्ट सैटेलाइट की बात हुई या स्पेस में जाने की बात हुई, तो वो रेस कौन जीता था, यूएसएसआर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 9th क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी कंडक्टेड दी अपोलो मिशंस। तो वेरी सिंपल कि कौन सी वो एजेंसी थी जिसने अपोलो मिशंस को कंडक्ट किया था। अब अपोलो 11 था, अपोलो 11 में गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन। तो किसने किया था वो, ऑब्वियसली नासा ने किया था। और नासा स्पेस एजेंसी कहाँ की, अमेरिका की। इट इज़ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आ गई इंडिया की। ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये यूरोप की मतलब इंटरगवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी है कि बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर इकट्ठी आती है। सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड रॉसकॉस्मोस, ये किसकी है, रशिया की। ये स्पेस एजेंसीज हैं, इन पे हम आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे। नाउ द 10th क्वेश्चन वी हैव, इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट वॉज, ऑप्शन भास्करा, रोहिणी, आर्यभट्टा, इनसैट 1 है। अब ये भी हम सभी को पता है कि कौन सा था इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, इट वॉज आर्यभट्टा। सी ऑप्शन, आर्यभट्टा। इट वॉज लॉन्च्ड इन, ये अगला क्वेश्चन यही है तो अगले क्वेश्चन में इसको देखेंगे। सो फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्टा। फिर आर्यभट्टा था, तो इसका जब हमने ये सैटेलाइट, मान लो दिस इज़ अर्थ, हमने ये भेज दिया स्पेस में, भेजा हमने ये सैटेलाइट हो गया। ये क्या करेगा, अर्थ के चारों ओर घूमेगा। क्या काम था इसका, एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। जैसे बहुत हम कुछ एक स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, स्पेसिफिक एम होता है किसी सैटेलाइट का। हो सकता है वो हमें वेदर के बारे में जानकारी देगा, वो इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा, वो स्पेस को स्टडी करेगा। या अब जैसे हमें पता चलता है कि रेनफॉल होगा नहीं होगा, कौन बता रहा है, हमारे सैटेलाइट्स बता रहे हैं, अर्थ की इमेजेस ले रहे हैं ऊपर से। तो उसी तरह से ये जो आर्यभट्टा सैटेलाइट 1975 में हमने लॉन्च किया था, इसका एम था एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस में कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ है, डिफरेंट कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ को देखना, उनके बारे में और गहराई से पता करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड इन, ऑप्शन 1975, 1980, 84, 1992। आंसर इज 1975। ये तो आर्यभट्टा से रिलेटेड हमारी जानकारी हमें हो गई।
अब आर्यभट्टा हम जानते हैं कौन थे, एक जिन्होंने जीरो की खोज की थी, जिन्होंने जीरो दिया पूरे वर्ल्ड को। सो ग्रेट साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस। अगर आर्यभट्टा के बारे में थोड़ा सा और अगर मैं आपको बताऊं तो आर्यभट्टा सबसे पहले तो ये लॉन्च किया गया था, एक होता है ना लॉन्चिंग व्हीकल, जिसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये कोई भी सैटेलाइट है वो एक लॉन्चिंग व्हीकल होता है, उसमें किया जाता है। अब 1975 था, 1975 में हम इतने सक्षम नहीं थे कि हमारे अपने लॉन्चिंग व्हीकल हो, तो उस टाइम पे रशिया का ही, यूएसएसआर का ही एक लॉन्चिंग व्हीकल था, उसका नाम था कॉस्मोस 3M रॉकेट। उसका नाम था कॉस्मोस 3M। ये था वो लॉन्चिंग व्हीकल जिसके थ्रू सैटेलाइट स्पेस में छोड़ा गया, तो कॉस्मोस 3M। और ये रशिया से ही लॉन्च किया गया था, इंडिया से नहीं, रशिया से ही इसे लॉन्च किया गया था। जैसे आज के टाइम में हमारे पास आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है, जहाँ से हम इनको लॉन्च करते हैं अपने सैटेलाइट्स को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वॉज। अब इंडियाज़ फर्स्ट हमने कौन सा, वो हमारा इंडिजिनस था जो हमने खुद तैयार किया था, वो सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वॉज ऑप्शन 1 PSLV, 2 GSLV, 3 SLV3 एंड 4th SSLV। आंसर इज SLV3। आंसर इज SLV3। अब SLV क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सिंपल है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3। और इसमें APJ अब्दुल कलाम, इस सैटेलाइट को बनाने का जो प्रोजेक्ट था, इट वॉज हेडेड बाय APJ अब्दुल कलाम साहब ने किया था इसे। एंड कब किया था? 1980 में। सो इसे हमें याद रखना है कि 1980 में हमने एक अपना, जिस तरह से हमने देखा कि आर्यभट्टा को हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था उस टाइम, तो हमें रशिया का लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ करना पड़ा। इट्स नेम वॉज कॉस्मोस 3M रॉकेट। बट हमने फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट, अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हमने 1980 में बनाकर तैयार कर दिया था, उसका नाम था SLV3, मीन्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इनटू स्पेस। अब सभी को पता है इसका आंसर, आंसर इज राकेश शर्मा। यही थे फर्स्ट इंडियन। राकेश शर्मा एक सोवियत, ये भी USSR का ही एक स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम था सोयूज़ T11। सोयूज़ T11 था, और इसी से ये गए थे स्पेस में, रशिया के एक स्पेस क्राफ्ट के थ्रू। नेक्स्ट है कि राकेश शर्मा वेंट इनटू स्पेस व्हेन, कब गए वो? तो आंसर इज ऑप्शन 1984, 80, 1990 और 1975। आंसर इज 1984 में। अगर मोर प्रिसाइजली हम देखें तो 3 अप्रैल 1984 को वो स्पेस में गए। नाउ 15th क्वेश्चन, विच मिशन मेड इंडिया द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच मार्स ऑर्बिट इन इट्स फर्स्ट अटैम्प्ट। वो कौन सा मिशन था जिसमें फर्स्ट एशियन कंट्री बन गई थी इंडिया मार्स ऑर्बिट में जाने वाली? सो आंसर विल बी, ऑप्शन है पहले हमारे पास चंद्रयान 1, मंगलयान, आदित्य L1 एंड गगनयान। अब देखो चंद्रयान 1, ये भी हमें पता है कि नाम से पता चल रहा है कि ये भी इंडिया का तो है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? ये मून से रिलेटेड है। आदित्य L1 ये सन से रिलेटेड है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और ये फर्स्ट है जो सन को एक्सप्लोर करने के लिए फर्स्ट मिशन है ये इंडिया का। और गगनयान ये स्पेस में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए ये फेमस है। सो क्या बचता है? मंगलयान। इसका अगर आपको याद होगा, जिस टाइम ये गया था तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। सो आपको याद होगा तो MOM मार्स ऑर्बिटिंग मिशन ये बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे, जब इसे लॉन्च किया गया था 2013 में। 2013 की बात है ये। तो ये मार्स ऑर्बिट में जाने वाला, अगर एशियन कंट्रीज़ में देखें तो हम फर्स्ट पे आ गए थे 2013 में।
अब मंगलयान इज ऑल्सो नोन एज, वही ऑप्शन आ गया, मार्स ऑर्बिटिंग मिशन। ये आपने पहले ही पढ़ लिया, मार्स ऑर्बिटिंग मिशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? सो आंसर विल बी सी, 2013 में। तो मंगलयान दैट इज मॉम, मार्स ऑर्बिटिंग मिशन, और 2013 में ये हम मार्स के ऑर्बिट में हमने एंटर किया था। नाउ 18th क्वेश्चन, चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च्ड इन। देखो अभी तक हमने इस मिशन में हम बात करें तो चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया, चंद्रयान 3 हमने हाल ही में लॉन्च किया है, और चंद्रयान 4 पर हम काम कर रहे हैं। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, ये तीनों लॉन्च हो चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि मून एक्सप्लोरेशन के लिए हम इंडिया के, इसरो के खुद के हैं ये। जिस तरह मंगलयान भी किसका था, ये इसरो का ही था, ऑब्वियसली हमारा ही, इंडिया का है ये। उसी तरह से अगर चंद्रयान 1 की बात करें, वो भी इंडिया का, इसरो का था। चंद्रयान 2 इंडिया इसरो का था, चंद्रयान 3 भी इसरो का है, और 4th भी इसरो का ही होगा। सो इसमें हम बात करें कि चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? ऑप्शन है, चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। सो हम इसका एक छोटा सा टेबल बना लेंगे ताकि हमें परमानेंटली ये याद रहे। इसके एक तो लॉन्चिंग व्हीकल इम्पॉर्टेंट है कि किन व्हीकल्स के थ्रू इसे लॉन्च किया गया था और इनका मेन काम क्या था, क्योंकि ये इंडियन पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे खुद के हैं तो हमें खुद के जो हमारे सैटेलाइट्स हैं या स्पेस क्राफ्ट्स हैं, एक्सप्लोरेशन मिशंस हैं, उनका हमें पता होना ही चाहिए। सो चंद्रयान 1 सबसे पहले इसे लॉन्च किया गया 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, ये भी आपको पता होगा कि इसमें हाँ क्रैश भी हुआ था हमें, और बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था उस टाइम। एंड चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च्ड इन 2023। अब चंद्रयान 1 जो था इसे लॉन्च किया गया था PSLV C11 के द्वारा। चंद्रयान जो 2 था इसे लॉन्च किया गया था GSLV MK3, GSLV MK Mark 3। और जो चंद्रयान 3 था इसे लॉन्च किया गया था, इसके लिए था LVM 3 मिशन 4 M4, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4। उसमें GSLV मार्क 3, इसमें था लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन 4। सो ये हमारा बेसिक हो गया हमारे चंद्रयान। और चंद्रयान 4 अभी ये लॉन्च किया जाएगा, इंडिया और जापान इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो 18th क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च्ड इन 2008 में, ये इसका आंसर हो जाएगा 2008। नाउ चंद्रयान 1 डिस्कवर्ड, इम्पॉर्टेंट। इसने बोला चंद्रयान 1 ने कि देयर आर, फर्स्ट ऑप्शन मिथेन ऑन मार्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मार्स पे ये गया नहीं। फिर लाइफ ऑन मार्स, ये भी नहीं पॉसिबल। रिंग्स अराउंड अर्थ, ये भी नहीं पॉसिबल क्योंकि ये तो हमने भेजा किसके लिए था, चांद के लिए भेजा था। तो आंसर विल बी वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन मून, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी एक। सो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन मून, आंसर विल बी बी। सो 20th क्वेश्चन वी हैव, चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च्ड इन। देखो पहला किया गया 2008 में, अगला किया गया 2019 में, उससे अगला किया गया 2023 में। तो चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च्ड इन 2019, सी विल बी द आंसर। नाउ व्हाट वाज द नेम ऑफ चंद्रयान 2's लैंडर? देखो एक लैंडर, एक होता है लैंडर, एक होता है रोवर। अब किसी स्पेस मिशन में क्या होता है, एक लैंडर होता है, एक रोवर होता है। लैंडर क्या होता है, जब भी मान लो कि जैसे हमारा चंद्रयान 3 था, उसके 2 पार्ट थे, एक लैंडर एक रोवर। अब लैंडर लैंड करता है मून पे लैंड किया उसने और एक जगह पे इस्टेब्लिश रहेगा, जबकि जो रोवर होगा ये मोबाइल होगा। ये है मोबाइल, मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा और क्या करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा।
सैंपल कलेक्ट करेगा। हो सकता है वो रॉक्स के सैंपल कलेक्ट करे, सॉइल के करे, इमेजेस खींचे। वैसे लैंडर के केस में क्या होता है कि एक जगह पे स्टेशनरी रहता है और मेन होता है इसका कि जैसे सोलर पैनल्स इसके ऊपर लगे होंगे, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मिशन के लिए वो करेगा ये। और इट सेंड्स द मैसेजेस बैक टू द अर्थ कि हाँ इस तरह से काम चला हुआ है चांद पे। तो ये लैंडर होता है, एक रोवर होता है। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंडर का नाम क्या था, तो सबको ही पता है कि लैंडर का नाम था विक्रम। और अगर आपको याद होगा चंद्रयान 2 जब 2019 में गया था तो एक क्रैश लैंडिंग भी हुई थी इसकी, क्रैश लैंडिंग हुई थी लैंडर की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द नेम ऑफ चंद्रयान 2's रोवर। हमने लैंडर का नाम देख लिया विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान। तो एक हो गए विक्रम, एक हो गए प्रज्ञान। अब चंद्रयान 3 वॉज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून इन 2000, ये मैंने बता दिया 23 में, 2023 में इन्होंने लैंड किया। चंद्रयान 3 लैंडेड नियर साउथ पोल। ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि इसने जो है साउथ पोल पे लैंड किया था, जो कि एक माइलस्टोन था इस मिशन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, इंडिया बिकेम द डैश कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून थ्रू चंद्रयान 3। इंडिया कौन से मतलब कौन सॉफ्ट लैंडिंग पहले कितने कंट्रीज़ पहले कर चुकी थी इंडिया से, और इंडिया कौन से नंबर पर थी? सो अगर इंडिया इसका आंसर है इंडिया है 4th कंट्री। इंडिया 4th कंट्री है। फर्स्ट कंट्री कौन सी है? सबसे पहले USSR, फिर आती है सेकंड कंट्री, इट इज़ USA। थर्ड कंट्री आती है चाइना, और ये 4th कंट्री आती है इंडिया, जो हमारे लिए बहुत ही एक प्राउड मूवमेंट है। तो और अगर हम इसमें देखें ना चंद्रयान 3 में, सो साउथ पोल पे हम फर्स्ट कंट्री थे जिसने साउथ पोल पे किया, क्योंकि यहाँ पे लैंड करना बहुत ही हैजार्डस है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट कंट्री बन गए थे, जो पहली कंट्री जिसने लैंड किया साउथ पोल पे। और अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें मून के सरफेस पर, तो उसमें हम 4th नंबर पर हैं। नाउ 26th क्वेश्चन इज़ आदित्य L1 इज़ अ मिशन टू स्टडी। इसमें पहले भी बात की थी कि आदित्य L1, ये देखो आदित्य पर्यायवाची शब्द किसका है? सूर्य का, सन का। आदित्य 1 तो इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, और ये है सन का। किसने किया है? ये इसरो ने किया है। कब किया है? 2023 में किया है। सो ये आदित्य L1 से, L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 है। कुछ पॉइंट्स है जहाँ से ऑब्ज़र्व करना थोड़ा इजी हो जाता है सन के सरफेस को। तो ये है आदित्य L1। अब क्वेश्चन आता है आदित्य L1 वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? सो आदित्य L1 वॉज लॉन्च्ड इन 2023। बी, आंसर विल बी बी। गगनयान इज इंडियाज ल्यूनर मिशन, मार्स मिशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन एंड सोलर मिशन। सो आंसर विल बी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। इसमें क्या है कि ह्यूमन स्पेस में जाएंगे, ये गगनयान मिशन का एम है। ये इसका अगर एम पूछा जाए तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। और कब तक ये हमने एंटिसिपेट किया है कि हम ये कर लेंगे? इसको हमने टारगेट किया है 2027 के लिए, 2027 तक हम इसको गगनयान में कर देंगे। पहले इसके ना ट्रायल्स भी होंगे जिस पे रोबोट्स भेजा जाएगा, उसका नाम है व्योमित्रा। इम्पॉर्टेंट है, वो व्योमित्रा उसका नाम रखा गया है। वो लेट 2026 में इसे लॉन्च किया जाएगा। एक ह्यूमन रोबोट होगा वो, जो कि मतलब काफ़ी उसके फंक्शंस, एक ह्यूमन के फंक्शंस को ये देखेगा कि किस तरह से वहाँ पे होगा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स देखेंगे इंडिया के, इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स ऑफ
इंडिया। फर्स्ट इज़ आर्यभट्टा, वो हमने अच्छे से देखा। सेकंड रोहिणी, अगर आपको याद होगा तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो फर्स्ट जो हमने लॉन्चिंग व्हीकल बनाया था उसका नाम था SLV-3, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3, ये नाम था उसका। इस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा 1980 में हमने जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम था रोहिणी सैटेलाइट। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आर्यभट्टा देन रोहिणी। थर्ड कम्स इनसैट 3DS, ये हमने 2024 में लॉन्च किया है, इनसैट 3DS, और 2024 में से लॉन्च किया। और इसका काम क्या था, जैसे आर्यभट्टा का हमने देखा था, आर्यभट्टा क्या था, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए थे। तो रोहिणी था आपका टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर था, ये इसका कोई ख़ास काम नहीं था। और इनसैट जो 3DS हमने 2024 में बेचा, इसका था वेदर ट्रैकिंग के लिए, वेदर की जानकारी हमें देता था। उसके बाद GSAT-7 एक आया, GSAT-7, ये जो था ये 2013 में आया, और ये एक मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए भेजा गया था, उससे रिलेटेड चीज़ों को आसान बनाने के लिए, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए। देन 2015 में हमने एक भेजा एस्ट्रोसैट, ये इम्पोर्टेंट है, ये एक सैटेलाइट है इंडिया का, 2015 में इसे भेजा गया। स्पेस ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप, स्पेस ऑब्जर्वेशन में इसका काम हुआ, स्पेस ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप। सो एस्ट्रोसैट इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आदित्य L1 हमने देख लिया, आदित्य L1 2023 में सन की ऑब्जर्वेशन के लिए, L1 मैंने बताया आपको लैग्रेंज पॉइंट 1। अब चंद्रयान 1, 2, 3 भी हमने पढ़ा, और इसके हमने लैंडर और रोवर भी पढ़े। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स फ्रॉम इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़ा सा इसमें चंद्रयान 3 के बारे में अगर मैं बताऊं, चंद्रयान 3 जो हमारा एक पॉइंट इसमें रह गया वो है कि जिस पॉइंट पर ये लैंड हुआ उस पॉइंट को हमने नाम दिया शिव शक्ति, शिव शक्ति। और यहाँ से सैंपल गैदर किए गए थे, और इसने सल्फ़र की प्रेजेंस को बताया था कि सल्फ़र इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सो ये यहाँ से पॉइंट्स हमारे निकल के आ गए। अब हम थोड़ा सा इसरो के बारे, क्योंकि इसरो से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर पूछ लिया गया, तो इसका आंसर होगा 1969। और इससे पहले ये 1962 में इसको टेक ओवर किया गया था इसरो द्वारा, मतलब नाम जो आया वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में आया। 1962 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम था इनकॉस्पार। इसका फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इम्पॉर्टेंट, ये जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने इसे सेटअप किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर साराभाई। फिर 1969 में एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई, और फिर उसका श्रेय भी किसको जाएगा, विक्रम साराभाई को। विजनरी साइंटिस्ट थे ये इंडिया के, विक्रम साराभाई। तो इनकॉस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च,